तो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस जबरदस्त रिएक्ट नेटिव के इस सीरीज में। तो मेरा नाम मुकेश। चलो शुरू करते हैं कोडिंग। ओके, सो उसके पहले वीडियो में हम लोगों ने इमेजेस अपलोड किए। ऑलराइट, ओके। तो मैं क्या चाहता हूँ, सबसे पहले ये जो साइनअप का बटन है इनिशियली डिसेबल्ड हो, और जब इमेज एक बार अपलोड हो जाए तब अनेबल होना चाहिए, है ना। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे डिसेबल्ड डाल सकते हैं। एंड अगर इमेज, ये जो स्टेट है हमारा, है ना, इमेज अगर है तो ये होगा फॉल्स, एल्स ट्रू, लाइक सो। ओके, सो अभी हम लोग का इनिशियली फॉल्स होना चाहिए ये। ओके, लेट्स सी। यस, फॉल्स है। ओके, हाँ हाँ, ओके, मतलब डिसेबल्ड है। ओके, ठीक है। हाँ, सो डिसेबल्ड, ये ट्रू रिटर्न कर रहा है क्योंकि इमेज अभी नहीं है ना। ट्रू रिटर्न हो रहा है। ओके, हाँ, सो ये हो गया। ओके, सो अब हम लोग बनाएंगे एक फंक्शन जिससे कि हम लोग एक्चुअली साइन अप एंड लॉग इन वगैरह कर पाएंगे। ओके, यस। तो ओके, सो अब मैं यहाँ पे बनाता हूँ कॉन्स्ट यूजर साइन अप, एंड हम लोग सबसे पहले एक चेक लगाएंगे। अगर ईमेल नहीं है या पासवर्ड नहीं है या इमेज नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, या और नेम, एक और नेम के लिए भी, तो हम लोग अलर्ट करेंगे, प्लीज ऐड फील्ड्स, एंड यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे इस फंक्शन से, फर्दर कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। ऑलराइट, ओके, हाँ। उसके बाद हम लोग साइन अप कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट ऑथ फ्रॉम, हाँ ये रहा, यस, ओके। एंड देन यहाँ पे मैं अवेट यूज करूंगा। अवेट, तो इसके लिए मेरे को इस फंक्शन को सिंक बनाना पड़ेगा, लाइक दिस। ओके, ऑथ, एंड यहाँ से हम लोग को एक्सेस करना है क्रिएट यूजर विथ ईमेल आईडी एंड पासवर्ड, एंड इसमें हम लोग को पास करना है ईमेल कॉमा पासवर्ड। दैट्स इट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, इजी। ऑलराइट, एंड ये रिटर्न करेगा हम लोग को, जो भी रिटर्न करेगा उसको हम लोग रखेंगे रिजल्ट में। ऑलराइट, एंड नाउ इस रिजल्ट में से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। कुछ एक्सेस करना है क्या? नहीं, कुछ एक्सेस नहीं करना। अच्छा, हाँ, एक्सेस तो करना है। ओके, सो देखो, एक बार जब यूजर सक्सेसफुली साइन अप हो जाता है उसके बाद हम लोग यूजर्स के डिटेल्स, ओके, सबसे पहले तो ऑथेंटिकेशन में आओ, यहाँ पे गेट स्टार्टेड में क्लिक करते हैं। इसको अनेबल करना है हम लोग को। ऑलराइट, तो मैं क्या कह रहा था, जब यूजर साइन अप होता है तो यूजर्स के डिटेल्स इसमें स्टोर होते हैं ऑथेंटिकेटेड में, बट ये जो डिटेल्स है ना सिक्योरली स्टोर होते हैं। मैं चाहता हूँ जब यूजर साइन अप करे तो उसकी डिटेल्स जो यूजर है फायर स्टोर डेटाबेस में भी सेव हो, क्योंकि हम लोग को जरूरत पड़ेगी सारे यूजर्स फैच करना। हम लोग एक होम स्क्रीन बनाएंगे, उसमें सारे यूजर्स अवेलेबल होंगे, सारे यूजर्स का हम लोग लिस्ट करेंगे। तो उसके लिए हम लोग को यूजर्स की डिटेल अलग से फायर स्टोर में स्टोर करना पड़ेगा, तभी हम लोग ये पॉसिबल हो पाएगा। सारे यूजर्स के हम लोग को, जैसे सारे यूजर्स का प्रोफाइल पिक्चर एंड नेम, ये सब मेरे को होम स्क्रीन पे मैं शो करूंगा। जैसे व्हाट्सएप में देखते हैं ना, होम स्क्रीन में सारे यूजर्स के नाम देखते हैं जिससे हम लोग को चैट करना है। तो वो अगर मैं करना चाहता हूँ तो उसके लिए हम लोग को यूजर के डिटेल्स फायर स्टोर में भी अलग से स्टोर करने पड़ेंगे। यहाँ पे गेट क्रिएट डेटाबेस में क्लिक करते हैं, स्टार्ट इन प्रोडक्शन एंड अनेबल।
एंड यहाँ पे अभी रूल्स में आते हैं। अभी हम लोग को पता नहीं है डेटाबेस में किस तरीके से हम लोग स्टोर करने वाले हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे ट्रू करेंगे। इसका मतलब कोई भी रीड एंड राइट कर सकता है हमारे डेटाबेस में किसी भी लोकेशन पे, है ना। डेटाबेस में हमारे किसी भी लोकेशन पे किसी भी पाथ पे रीड एंड राइट अलाउड है। इसका मतलब ये है। हम लोग फ्यूचर में चेंज करेंगे, इसकी चिंता मत करो। सिक्योरिटी रूल्स के ऊपर हम लोग काम करेंगे। ऑलराइट, अभी चिंता मत करो। ओके, हाँ, सो ठीक है। चलो अब हमारे कोड पार्ट में आ जाते हैं। फाइनली कोड लिखते हैं। ओके, सो जब यूजर सक्सेसफुली साइन अप हो जाता है तो अब मेरे को यूज करना है फायर स्टोर। तो यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट एंड यहाँ पे फायर स्टोर डॉट कलेक्शन। ओके, पैरेंथेसिस, सजेशन नहीं आ रहा है मतलब कुछ गलत कर रहा था। कलेक्शन, एंड कलेक्शन एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो वो क्रिएट हो जाएगा अपने आप। कलेक्शन का नाम होगा यूजर्स। एंड यहाँ पे हम लोग उसकी डॉक्यूमेंट, कलेक्शन डॉक्यूमेंट, एंड उसकी हम लोग यहाँ पे आईडी दे सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट की आईडी हम लोग मे बी इस रिजल्ट में हमारे पास होता है यूजर, राइट। एंड देन यूजर से हम लोग यूआईडी एक्सेस कर सकते हैं। ओके, सो ये डॉक्यूमेंट आईडी है। अब इस डॉक्यूमेंट के अंदर हम लोग को जेसन फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है, तो उसके लिए हम लोग सेट यूज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं। अब क्या क्या हम लोग को स्टोर करना है? सबसे पहले मेरे को नेम स्टोर करना है। एंड इसकी वैल्यू क्या होगी? इक्वल हमारा ये जो नेम है यहाँ पे ऊपर में इसके। ओके, इसके अलावा ईमेल होगा। अगेन हम लोग ईमेल भी एक्सेस कर सकते हैं इस रिजल्ट में से, रिजल्ट डॉट यूजर डॉट ईमेल, लाइक दिस। ऑलराइट, एंड देन यूआईडी भी हम लोग स्टोर करेंगे। एंड वो हम लोग को अगेन मिलेगी रिजल्ट डॉट यूजर डॉट यूआईडी में से। एंड इसके अलावा यूजर की प्रोफाइल पिक्चर, तो उसके लिए पिक करके मैं की बनाता हूँ। एंड इसकी वैल्यू होगी इक्वल हमारे इमेज के, लाइक दिस। एंड या लाइक वी आर डन। ओके, अगर इस प्रोसेस के दौरान अगर कुछ एरर होता है तो उसके लिए मैं इसको ट्राई के अंदर डालता हूँ, लाइक दिस। एंड यहाँ पे मैं कैच लगा लेता हूँ। एंड यहाँ पे एरर्स कैच कर लेंगे। एंड अगर कोई एरर होगा तो मैं अलर्ट कर लेता हूँ, something went wrong, like this। हाँ, सो अब इस यूजर साइन अप को हम लोग कॉपी करते हैं। एंड इस साइन अप वाला जो फंक्शन था कंट्रोल भी यहाँ पे इसको कॉल करेंगे जब यूजर साइन अप पे बटन पे क्लिक करेगा। सो मे बी जब यूजर साइन अप पे क्लिक करता है तो हम लोग को एक लोडिंग स्पिनर दिखाना चाहिए, है ना। हाँ, वो कर सकते हैं। तो एक्टिविटी इंडिकेटर हम लोग उसके लिए इंपोर्ट कर सकते हैं, या ये वाला। एंड यहाँ पे एक और स्टेट बनाएंगे हम लोग, कॉन्स्ट लोडिंग एंड सेट लोडिंग। इनिशियली होगा फॉल्स। ऑलराइट, इनिशियली मतलब लोडिंग नहीं दिखेगा। हाँ, सो अगर इफ लोडिंग ट्रू है तो हम लोग रिटर्न कर सकते हैं एक्टिविटी इंडिकेटर, लाइक दिस, और नॉट लाइक दिस, सेल्फ क्लोज। अगेन एक बार सर्च कर लेते हैं तो रिएक्ट नेटिव के डॉक्स में मैं भी बहुत दिन बाद यूज कर रहा हूँ एक्टिविटी इंडिकेटर। यस, ओके, लार्ज वाला ये कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। हाँ, सो जब यूजर
इसको हम लोग फंक्शन को कॉल करेंगे तो हम लोग लोडिंग को ट्रू कर देंगे। तो यहाँ पे सेट लोडिंग, तो यहाँ पे हम लोग ट्रू कर देंगे। ऑलराइट, एंड जब ये सब हो जाएगा देन उसके बाद अगेन सेट लोडिंग, इसको हम लोग फॉल्स कर देंगे लाइक दिस, एंड दिस शुड वर्क। या ओके, मेरे हिसाब से तो काम करना चाहिए। ओके, लेट्स ट्राई इट आउट। ओके, सो ऑलरेडी हैव, नहीं, डोंट हैव अकाउंट पे मैं क्लिक करता हूँ। ईमेल अब ठीक है। सबसे पहले हम लोग साइन अप करेंगे रमेश को, रमेश@रमेश.com। पासवर्ड इसका होगा, अगेन फॉर सम रीज़न पता नहीं क्यों ये हैंग हो जाता है। मैं अपने मोबाइल से टाइप कर रहा हूँ, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एंड मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। एंड अब मेरे को नाम डालना है, सो उसके लिए मैं रमेश वर्मा एंड प्रोफाइल पिक्चर सेलेक्ट करता हूँ मैं, एंड दिस वन मे बी। सो हम लोग को सबसे पहले अलर्ट मिलना चाहिए प्रोफाइल पिक्चर अपलोडेड करके, या इमेज अपलोडेड। ओके, ब्यूटीफुल। अब मैं साइन अप पे क्लिक करता हूँ तो हम लोग को एक्टिविटी इंडिकेटर दिख रहा है। ओके, डिसेंट, एंड हाँ मतलब अपलोड हो गया। उसके बाद कुछ अलर्ट नहीं दिया है कि हम लोगों ने अपलोड हो गया करके उसका। ओके ठीक है, नहीं दिया है। ओके, सो अब हम लोग चलते हैं अब हमारे डेटाबेस पे, देखते हैं अपलोड हुआ है कि नहीं। मे बी हम लोग को अलर्ट भी शो करना चाहिए, या मे बी नहीं करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि हम लोग बाद में हमारा अगर यूज़र लॉग्ड इन हो जाता है तो उसको होम स्क्रीन पे नेविगेट करेंगे। हाँ, तो ओके, तो देख सकते हो आप लोग यूजर्स के अंदर डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर हमारी सारी में डिटेल्स स्टोर हुई हैं। ऑलराइट, मज़ा आया कि नहीं? ओके, अब हम लोग डाल लेते हैं लॉगिन की फंक्शनैलिटी भी लगे हाथ। ओके, सो ये जो यूज़र साइन अप है ना, इसको मैं कॉपी करता हूँ क्योंकि लॉगिन भी वैसा ही होगा आई गेस सो। कंट्रोल-C एंड यहाँ पे आते हैं एंड कंट्रोल-V। यूज़र साइन अप की जगह यूज़र मैं यहाँ पे लिखता हूँ लॉगिन। अगेन ये स्टेट भी कॉपी कर लेते हैं, लोडिंग वाला लॉजिक, ये इतना कंट्रोल-C एंड कंट्रोल-V। ओके, एंड ये इसमें इतना सब थोड़ा ही है, इसमें तो बस ईमेल और पासवर्ड के लिए चेक लगाना है लाइक दिस। एंड यहाँ पे क्रिएट, इसके जगह पे हम लोग को साइन इन, अच्छा ऑथ इंपोर्ट नहीं हुआ है। ओके, कंट्रोल-C कंट्रोल-V एंड यहाँ पे ऑथ डॉट, अगेन कंट्रोल प्लस स्पेस प्रेस करेंगे, सजेशंस आए एंड उसके यहाँ पे हम लोग साइन इन का सर्च करेंगे, साइन इन विथ ईमेल एंड पासवर्ड लाइक दिस। एंड ये हम लोग को करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट, ओके, हाँ, सो लेट्स सेव दिस एंड आई एम वेरी श्योर दैट ये भी काम करेगा। टेस्ट करने की ज़रूरत तो नहीं है, बट चलो फिर भी कंट्रोल-V। ओके, लेट्स सेव दिस। हाँ, तो रमेश @रमेश हमारे में है ना। ओके, रमेश @रमेश, इसी का लॉगिन कर लेते हैं, इसी क्रेडेंशियल से। ओके, सो ऑलरेडी हैव अकाउंट। पता कैसे चलेगा? अच्छा, लोडिंग वो हो जाएगा, जो स्पिनर आ रहा है वो हाइड हो जाएगा, तो उससे पता चलेगा हम लोग को। पासवर्ड अगेन ये मेरा हैंग हो जाता है फॉर सम रीज़न, पता नहीं, जब भी पासवर्ड टाइप करता हूँ, पर मैं अपने मोबाइल से टाइप कर रहा हूँ एंड मैंने लॉगिन पे क्लिक किया एंड एरर आया, कैन नॉट फाइंड वेरिएबल एक्टिविटी इंडिकेटर। ओके, ब्यूटीफुल, इंपोर्ट नहीं किया क्योंकि हम लोगों ने इसमें क्या ब्यूटीफुल वाली बात है यार, एरर आया तो भी मैं ब्यूटीफुल बोल रहा हूँ आदत हो गई है बोलने की। ये रहा एक्टिविटी इंडिकेटर, लेट्स सेव दिस। ओके, नाउ फिर से एक बार ट्राई करेंगे।
अगेन स्क्रीन में आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, बट मैं मोबाइल से टाइप कर रहा हूँ एंड हम मेरे को एक्टिविटी इंडिकेटर दिखा एंड सक्सेसफुली सब काम कर रहा है। ओके, सो ये मेरा पता नहीं क्यों फॉर सम रीजन हैंग हो जाता है, बट ट्रस्ट मी गाइस, काम किया था। ओके, यस, काम कर रहा था। ओके, लॉगिन हो रहा है सक्सेसफुली। ओके, सो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस ऐप में आते हैं एंड हम लोग एक सबसे पहले इसके अंदर बनाएंगे एक स्क्रीन, होम स्क्रीन, ठीक है। ओके, एंड यहाँ पे अगेन मैं टाइप करता हूँ रिएक्ट नेटिव फंक्शनल, एंटर, एंड ये हम लोग को मिल गया। अभी के लिए इसमें सिर्फ हम लोग टेक्स्ट लिख देते हैं, लेट्स से होम पेज। एंड सबसे पहले एक काम करना आप लोग, ये हमारे एप्लीकेशन में अगेन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, बट सबसे पहले एक मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, वो ये है कि यहाँ पे हम लोग को हमारे एप्लीकेशन में 2-4 यूज़र साइन अप करने, ठीक है, 2-4 यूज़र साइन अप करने हैं। चलो टाइम पास करते हैं हम लोग इसी वीडियो में। एक का नाम होगा, चलो thor@thor.com, पासवर्ड अगेन मैं अपने मोबाइल से टाइप करूँ 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट, नाम डालना है अब हम लोग को। सो नाम होगा इसका थॉर एवेंजर, प्रोफाइल पिक्चर, एंड ये थॉर की, एंड इमेज अपलोडेड। साइन अप पे क्लिक करते हैं, साइन अप हो गया। ओके, एंड अब मैं एक दूसरा यूज़र साइन अप करूँगा एंड इसका हम लोग नाम क्या दें, हाँ इसका नाम हम लोग अभी लेट्स से फॉर एग्जांपल आलिया बट पासवर्ड 1 2 3 4 5 6। अरे ईमेल लिखना है ना मेरे को, alia@, नेक्स्ट, एंड नाम डालना है तो आलिया, बट उसकी फ़ोटो तो है नहीं मेरे पास, तो यहाँ पे मैं ये लेडी की फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। एंड वंस दैट इज़ डन, हम लोग साइन अप पे क्लिक कर सकते हैं एंड ये साइन अप हो गया। ऑलराइट, इसके अलावा एक और यूज़र मैं साइन अप करूँगा एंड ये mukesh@mukesh.com, पासवर्ड होगा 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट, नाम मुकेश कुमार, सेलेक्ट प्रोफाइल फ़ोटो, एंड इस बार ही मैं अपनी फ़ोटो सेलेक्ट करूँगा, यस। ओके, इमेज अपलोडेड, साइन अप पे क्लिक करते हैं एंड साइन अप हो गया। सो ये अभी हमारे पास 3-4 मतलब यूज़र्स हैं हमारे डेटाबेस में। सो अब हम होम स्क्रीन में मज़ा आएगा, ये सब चीज़ें हम लोग को दिखेंगी होम स्क्रीन में, ये सब लिस्ट आउट करेंगे हम लोग। ऑलराइट, ओके, सो आई थिंक दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। सो मिलता हूँ फिर आप लोगों से मैं नेक्स्ट वीडियो में।